एक YouTube चैनल बना हुआ है, जीवन का आधार योग साधना। उसमें आप सबका स्वागत है। आज हम उसमें वज्रासन, मंडूकासन, उष्टासन, इन आसनों का अभ्यास करेंगे और इनके बारे में जानेंगे कि क्या क्या लाभ इन आसनों से होता है हमारे शरीर को। पुनः आपका स्वागत है। मैं बीपी थपलियाल, योग इंस्ट्रक्टर, योग विज्ञान संस्थान, प्रैक्टिसिंग एडवोकेट, आपका स्वागत करता हूँ। वज्रासन के लिए दोनों टांगे मिलाए, एड़ी मिलाए, पंजे मिलाए, दोनों हथेली दाईं ओर टिकाते हुए एक साथ दोनों पैरों को मोड़ते हुए पीछे लाए। दोनों एड़ियां दाएं बाएं लुढ़काते हुए दाएं बाएं फैला के रखें। नितंब दोनों एड़ियों के मध्य दोनों घुटने आगे से मिला के रखें। वज्रासन की स्थिति है ये। हमारे पास कई आसन है बैठने के लिए, सिटिंग करने के लिए, जिसमें मुख्य है पद्मासन, सिद्धासन, सुखासन और वज्रासन, जिसका अभ्यास इस समय आपको कराया जा रहा है। वज्र नाड़ी प्रभावित होती है इससे हमारी। जब हम इस स्थिति में बैठते हैं तो हमारे पैरों की नसें दबती हैं, पिंडलियां और जंघाओं की नसें दबती हैं। उससे हमारे शरीर जो पैरों का हिस्सा है वो गर्म होता है और डाइजेशन प्रॉब्लम दूर होती है इस आसन से। अगर डाइजेशन में कोई गड़बड़ी हो तो वो सही होगी आपकी। भोजन करने के तुरंत बाद किया जाने वाला एकमात्र आसन है ये, जो हमारे भोजन पचाने में सहायक है। अगर हमें घूमने का टाइम नहीं मिल रहा है भोजन करने के बाद, तो हमें जो है इसी आसन में 5 से 7 मिनट बैठेंगे तो 2-3 किलोमीटर घूमने का लाभ हमें मिल जाएगा। आज मेरे सहयोगी हैं मंचासी, मैं सबका वो करा दूं, मोनिका मिश्रा जी हैं, सीमा लखा जी, आप प्रधान हैं हमारे, यशवीर त्यागी जी, भूतपूर्व प्रधान, डीके शर्मा जी, ये क्षेत्रीय प्रधान है हमारे। मैं दीपा त्यागी जी से अनुरोध करता हूं कि वो आए। आपको जो है उष्टासन, मंडूकासन का अभ्यास कराएंगे दीपा त्यागी जी। आज जिस कार्यक्रम में सहयोगी हैं हमारे, योग इंस्ट्रक्टर हैं ये, योग विज्ञान संस्थान के। दोनों घुटनों के बल खड़े हो जाएं। दोनों घुटनों में कंधों के जितनी दूरी, दोनों पैर समानांतर करके पंजे लिटा लें। दोनों हाथों को कमर पर इस प्रकार रखें कि अंगूठे पीछे रीढ़ पर और उंगलियां सामने की ओर। श्वास भरते हुए धीरे धीरे पीछे की ओर झुकें। जब झुकना संभव ना हो तो दोनों हथेलियों को पहले एड़ी और फिर तलवों पर ले जाएं। शरीर के मध्य भाग को अधिक से अधिक ऊपर उठाएं। श्वास सामान्य। धीरे धीरे हथेलियों को जंघाओं पर रखते हुए वापस आएं। वज्रासन में बैठें। उष्ट्रासन के अभ्यास से सर्वाइकल, स्लिप डिस्क के दोष दूर होते हैं। किडनी व पेट के अंग सक्रिय होते हैं। फेफड़ों में श्वास भरने की क्षमता बढ़ती है तथा पेट की चर्बी भी कम होती है। श्वास सामान्य कर लें। उष्ट्रासन का उपासन, मंडूकासन का अभ्यास करेंगे। वज्रासन में ही बैठें। दोनों भुजाएं सामने, अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद। दोनों अंगूठे मूल को लाएं, नाभि के दाएं बाएं। श्वास भरें, दबाएं। श्वास खाली करते हुए पीठ तानते हुए सामने की ओर झुकें।
गर्दन ऊपर, नितंब एड़ियों पर ही रहें। श्वास भरते हुए धीरे धीरे आए वापस। मंडूक आसन की दूसरी स्थिति के लिए दोनों मुट्ठियों को लाएं नाभि के नीचे, पेड़ों पर। श्वास भरें, दबाएं। श्वास खाली करते हुए पीठ तानते हुए सामने की ओर झुकें, गर्दन ऊपर, श्वास सामान्य। श्वास भरते हुए धीरे धीरे आए वापस। मंडूक आसन की तीसरी स्थिति के लिए बाएं हाथ का कप बनाकर नाभि पर रखें, दायां हाथ उसके ऊपर। श्वास भरें, दबाएं। श्वास खाली करते हुए पीठ तानते हुए सामने की ओर झुकें, गर्दन ऊपर, श्वास सामान्य। श्वास भरते हुए धीरे धीरे आए वापस। मंडूक आसन के अभ्यास से हमारा पूरा नाभि मंडल सक्रिय होता है, पेड़ों के अंग सक्रिय होते हैं, नाभि की धड़कन अनुभव होती है और नाभि अपने स्थान पर स्थित रहती है। डायबिटीज के रोगियों के लिए मंडूक आसन बहुत ही लाभदायक आसन है, इसीलिए उसका अभ्यास उन्हें नियमित करना चाहिए। दाईं ओर शिथिलासन, पेट के बल आ जाएं। दायां हाथ, दायां पैर सीधा, दायां कान आसन पर, बाएं पैटांग और दाएं हाथ को इस प्रकार मोड़ें कि बाएं पैर की एड़ी दाएं घुटने को स्पर्श करे और बाईं हथेली भुजबली जितनी दूरी पर। हाई ब्लड प्रेशर और अनिद्रा में लाभदायक स्थिति। आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड सर्किल तक पहुंचाएं, शेयर जरूर करें। इसमें हम किस आसन को, किस प्राणायाम को किस विधि से किया जाना है उस पे ज़्यादा जोर दिया जा रहा है, फोकस किया जा रहा है, सिखाया जा रहा है, सीखने के लिए है ये। आगे जो अभ्यास होगा, ज्योत्सना जोशी जी को बुला रहा हूं मैं। ज्योत्सना जोशी जी आपको भुजंगासन और शलभासन का अभ्यास कराएंगे। आप हमारे सहयोगी हैं। बहुत बढ़िया चैनल है ये, आप जुड़े इससे और अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ज्योत्सना जोशी। भुजंगासन के लिए पेट के बल आ जाएं। दोनों टांगे सीधी, एड़ी पंजे मिले हुए, पंजे ताने। दोनों हथेलियों को ले आए चेहरे के दाएं बाएं, कोहनियां शरीर से सटी हुई। माथा आसन पर रखें, माथा उठाएं, ठोड़ी को लगाएं आसन से। श्वास भरें और नाभि से आगे का भाग धीरे धीरे ऊपर उठाएं। हथेलियां स्पर्श मात्र आसन पर, धड़ भाग पर दबाव डालते हुए गर्दन को पीछे से पीछे ले जाएं। रुकें कुछ क्षण इस स्थिति में। श्वास खाली करते हुए धीरे धीरे आए वापस। पहले ठोड़ी आसन पर, फिर माथा। फेफड़े, पेड़ों, हृदय की धमनियां के प्रभाव में आते हैं। सर्वाइकल, स्लिप डिस्क, कमर दर्द के लिए बहुत ही लाभकारी स्थिति। श्वास सामान्य कर ले। शलभासन के लिए दोनों टांगों को सीधा करें, एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों हथेलियों को रखें जंघाओं के नीचे, हथेलियां आसन की ओर,
अंगुलियां अंगूठे मिले हुए, श्वास भरते हुए दाईं टांग को ले जाएं ऊपर, घुटना सीधा, पंजा तना हुआ। कुछ क्षण रुकें, धीरे धीरे आए वापस। यही क्रिया बाईं टांग से करेंगे। श्वास भरते हुए बाईं टांग को ले जाएं ऊपर, घुटना सीधा, पंजा तना हुआ। श्वास खाली करते हुए धीरे धीरे आए वापस। दोनों टांगों को मिलाएं, एड़ी पंजे मिलाएं। श्वास भरते हुए दोनों टांगों को उठाएं, घुटने सीधे, पंजे तने हुए। श्वास खाली करते हुए धीरे धीरे आए वापस। श्वास सामान्य कर लें। पेड़ू रीढ़ का नीचे का भाग लचीला बनता है, जंघाओं की चर्बी कम होती है, साइटिका नाड़ी का दोष दूर होता है शलभासन के करने से। बाईं ओर शिथिलासन। बायां पैर बाईं भुजा सीधी, दायां पैर दाईं भुजा अधमुड़ी, दाईं टांग की एड़ी बाईं घुटने से लगी हुई, हथेली नासिका से 4-5 इंच की दूरी पर। धन्यवाद। आज हमने आपको 4 आसन का अभ्यास कराया है। मंडूकासन, उष्टासन, भुजंगासन और शलभासन। पुनः मैं आप सबका धन्यवाद देता हूं। हमारे इस वीडियो के साथ जुड़ने से, पूरी वीडियो देखना, उसके हिसाब से अपना अभ्यास हमें प्रतिदिन करना है। जो भी कुछ हम आपको बताते हैं वो हमारी एक संस्था है, योग विज्ञान संस्थान, जिसका हेड ऑफिस दिल्ली है, रोहिणी में। रिसर्च सेंटर है हमारा वहाँ, और जो भी हमें बताया जाता है वहाँ से इंस्ट्रक्शन मिलती हैं, उस हिसाब से हम आगे आप तक पहुँचाते हैं, आपको योग साधना कराते हैं प्रतिदिन। हमारी मेरठ में 4 जिले हैं। मेरठ को हमने 4 जिलों में बांट रखा है, पूर्वी, उत्तरी, पश्चिमी और दक्षिणी। इस समय हम दक्षिणी जिले में हैं। योग विज्ञान संस्थान दक्षिण जिला इकाई मेरठ। हमारे जो प्रधान है इस समय वो जेपी गर्ग साहब हैं। आपके निर्देशन में हम दक्षिणी जिले में योग साधना करते हैं। विगत 50 से 60 वर्षों से हमारी ये संस्था काम कर रही है, और निःशुल्क हम योग पहुंचाते हैं आप तक, जिसका कि कोई शुल्क हमारी संस्था के द्वारा नहीं लिया गया आज तक, और न ही आगे भविष्य में लेंगे। जुड़े आप योग से, करें योग। 55 से 60 क्लासें हमारी जो है मेरठ में चल रही है। उनका संचालन अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से हो रहा है। सबके पदाधिकारी हैं। जो हमारे केंद्र हैं उनमें हम केंद्र प्रमुख रखते हैं अपने। हमारे जो केंद्र प्रमुख हैं वो हमारे केंद्र की रीढ़ है। हमें उनके निर्देश अनुसार ही योग साधना प्रतिदिन करनी होती है। ये अनुशासन है हमारी संस्था का। एक अनुशासन के तहत जो है हम प्रतिदिन साधना करते हैं। ये हमारी संस्था का परिचय था। हमें मालूम होना चाहिए हम कहाँ हैं, किसके साथ जुड़े हुए हैं। आप सबका पुनः धन्यवाद देता हूं मैं।